रघु की हालत हो गई है खराब। जब से मालिक की पोती शिवानी से शादी हुई है, तब से रघु की परेशानी और बढ़ गई है। शादी के साथ ही उसकी बर्बादी भी शुरू हो चुकी है। उसकी स्थिति तो कोई नहीं समझ रहा। बेचारा यहाँ वहाँ माफी मांग रहा है, लेकिन कोई उसे माफी नहीं दे रहा। शिवानी के दादाजी से माफी मांगने गया तो उन्होंने भी उसे नफरत ही दिखाई। निकल जाओ यहाँ से। अपनी पुरानी मंगेतर से माफी मांगने गया तो उसके बाप ने भी उसे मार दिया। आस पड़ोस के लोग भी उसे ताने मार रहे हैं और रघु बेचारा बनकर सब कुछ सह रहा है, सिर्फ अपने मालिक की पोती के लिए, जिसे वो अपनी बीवी बनाकर घर ले आया है। अब शिवानी को वो शादी करके घर ले आया तो उसकी पुरानी मंगेतर उससे नाराज तो होगी ही, वो उसे माफी मांगने भी पहुंच गया। बहुत देर तक उसने हाथ जोड़े रखे। लड़की तो कुछ पिघल गई, लेकिन उसका बाप अचानक रघु पर बरस पड़ा और हाथ में लकड़ा लेकर उसे मारने लग गया और ऐसे चिल्लाने लग गया जैसे किसी जाने दुश्मन को देख लिया हो। रघु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी बेटी को छोड़ने की? रघु ने भी चुपचाप अपनी पुरानी मंगेतर के पिता के हाथों का मार खा लिया। रघु बेचारे के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। अगर उसके घर वाले समय पर नहीं आते तो शायद रघु अपने आप में घुट घुट कर मर जाता, लेकिन उसकी बहन और माताजी ने आकर लोगों को खरी खोटी सुनाई, तब जाकर रघु की जान में जान आई। बहुत सुन लियो, यो काय बकवास किए जा रहा है? अरे थारा खानदान लायक ही ना था हमारे रघु भैया के वास्ते। खुद को जलन होती है तो रोज झगड़ों मोड़ लेता है, और आज तो सारी बस्ती ने उकसाया हमारे भाई के खिलाफ। और वो पहुंच गया अपने घर, लेकिन वहाँ भी अपनी पत्नी के सामने वो बेचारा ही साबित हो रहा था। शिवानी ने रघु की बीवी का पूरा स्वांग तो रचा लिया है। ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाकर और साड़ी मंगलसूत्र पहनकर अपने आप को रघु की बीवी बना ही लिया है। लेकिन रघु, वो तो बेचारा जानता ही है कि उसकी ये शादी तो सिर्फ एक समझौता है, एक नाटक है, इसलिए अपनी पत्नी को वो पत्नी की नजरों से देख भी नहीं पा रहा है। सच में रघु की हालत तो बहुत बुरी हो गई है। अब वो न घर का रहा है न घाट का, आफत गले पड़ी है, बस उसे निभा रहा है। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।